बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इमरान सुहेल और आप देख रहे हैं न्यूज़ वन, हमारी खसूसी ट्रांसमिशन स्टैंड अप फॉर द चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के हवाले से। और आज एक और मैच खेला गया, एक और मैच का नतीजा आया और वो था साउथ अफ्रीका वर्सेस अफगानिस्तान। अफगानिस्तान को 108 रन से शिकस्त हुई। साउथ अफ्रीका ने एक जीत के साथ अपना इस टूर्नामेंट में कदम आगे बढ़ाया। एक्सपेक्ट यही किया जा रहा था कि साउथ अफ्रीका अपना ये मैच आसानी से जीत देगा। जिस तरह से टॉस जीतकर पहले उन्होंने फैसला किया बैटिंग का और एक बड़ा हदफ दिया अफगानिस्तान को। कहा यह जा रहा था कि शायद अफगानिस्तान के जो स्पिनर्स हैं वो बड़ा कारनामा सर अंजाम दें, जिसमें खास तौर पर राशिद खान का जिक्र किया जा रहा था। सॉरी, लेकिन वो जादू जो स्पिन बॉलिंग का था वो अफगानिस्तान का ना चल सका। अब क्योंकि अफगानिस्तान अपना मैच हार चुका है और कल जो मैच खेला जाएगा वो खेला जाएगा ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड। जिस तरह पाक भारत टाकरा होता है और इनकी एक पुरानी रंजिश और चपकलिश चल रही है क्रिकेट के अंदर, और इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का भी यही सिलसिला है। जिस तरह से उनकी लीग्स आपस में बड़ी कांटेदार होती हैं और कल पाकिस्तान का जो क्राउड है, खासतौर पर लाहौरी जो है, वो दोनों टीमों को मैदान में देखेंगे कदाफी स्टेडियम में कि किस तरह से एक दूसरे को मात देने के लिए जान लड़ाती हैं। और इन दोनों का भी पहला मैच है और देखते हैं कि कल कौन जीतेगा। थोड़ा सा एडवांटेज जो है वो इंग्लैंड की टीम को इस तरह से है कि दो टॉप फास्ट बॉलर, बल्कि तीन टॉप फास्ट बॉलर जो है ऑस्ट्रेलिया के मिसिंग है। तो इस सारी सूरत हाल के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ मौजूद होंगे इंतहाई मोतबर नाम स्पोर्ट्स की दुनिया का शाहनवाज राना साहब। सर अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद कहता हूँ आपको। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताइएगा कि आज एक्सपेक्टेड था साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान का जो मैच कराची में खेला गया, जो रिजल्ट आप ने सुना, क्या आप भी यही रिजल्ट सोच रहे थे? मेरा ख्याल है कि आप माशाल्लाह जवान भी हैं और आपकी याददाश्त इतनी कमज़ोर भी नहीं है। कल आपने, जब हम प्रोग्राम ख़त्म कर रहे थे तो आपने मुझसे सवाल किया था कि कल कौन जीतेगा, और मैंने कहा था कि कल साउथ अफ्रीका जीतेगा। और आपसे जब मैंने पूछा था तो आपने कहा था नहीं, अफ़गानिस्तान जो है उसकी जीत के इम्कानात ज़्यादा हैं। लेकिन ये कि जो टीम आप देख रहे थे आज भी, और इसमें भी एक दो खिलाड़ी ऐसे थे कि जो उनके बड़े टॉप क्लास प्लेयर हैं, लाइक क्लासन, वो बाहर बैठे हुए मैच देख रहे थे, उन्हें नहीं खिलाया गया। सरप्राइज था मेरे लिए। इसका मतलब ये हुआ कि साउथ अफ्रीका की जो टीम है वो किस कदर जो है मजबूत है कि क्लासन का भी अगर उनको नेबुल बदल खिलाना पड़ गया तो वो भी उन्हीं की क्लास का जो था वो प्लेयर जो था वो मौजूद था। फिर इसके बाद अगर हम दूसरी तरफ जाते हैं, अफगानिस्तान को देखते हैं, तो वो टीम ऐसी है कि जो एक अरसे से मिलकर जो है वो खेल रहे हैं, वो सब तमाम लड़के एक खासे अरसे से जो है उन सारे के सारे जो हैं वो टीम के मेंबर हैं और एक दूसरे के साथ खासे जेल भी हैं। तो लेकिन इसके बाद जो सबसे आम चीज थी जिस पर कल आप भी जोर देते रहे, हम भी ये कहते रहे कि उनकी जो स्पिन अटैक है, स्पिनर्स जो हैं वो इस वक्त दुनिया के बेहतरीन स्पिनर्स में से एक हैं, जिनमें राशिद हैं, मोहम्मद नबी हैं, नूर अहमद हैं। ये तीनों ऐसे खिलाड़ी थे कि जो किसी भी बैटिंग लाइन को तहस नहस करने की सलाहियत रखते हैं। लेकिन आज मैं देख रहा था कि वो सब के सब जो थे वो साउथ अफ्रीका के सामने भीगी बिल्ली बने हुए थे, फीके नजर आ रहे थे, बिल्कुल दबे दबे नजर आ रहे थे। और उसकी बुनियादी वजह यह कि जब आप स्ट्राइक रोटेट करते हैं ना, सिंगलों के ऊपर जोर दे रहे होते हैं, सिंगल निकाल रहे होते हैं, तो फिर वहां पर आप देख रहे थे कि उनके वाइड बॉल भी ज्यादा हो रहे थे। ठीक है ना, ऑफ स्टंप से भी बाहर उन्होंने लंबे लंबे वाइड बॉल किए, लेग स्टंप पर भी उन्होंने बॉल फेंके। उसकी वजह यह थी कि वो किसी सूरत में अगर चौका नहीं लग रहा था ना तो वो सिंगल जो थे वो जरूर पकड़ रहे थे, और इसी दौरान दरमियान में कोई एक आध चौका मारते थे तो काम जो था वो उनका पूरा हो जाता था। तो उन्होंने ना उनको अपने सर पे सवार नहीं होने दिया। ठीक है ना, और आपका भी ख्याल था कि साउथ अफ्रीका जो है वो इतना स्कोर नहीं करेगी, 270-80 की बातें हम कर रहे थे, मिला रहे थे, जबकि मैं ये कह रहा था कि अब जो एक रिवाज पड़ गया है 300 रन बनाने का, और 300 रन आज भी बन गए। ठीक है या नहीं? किसके लिए? लोगों के लिए रिवाज है ना, हमारे लिए नहीं। भाई हमने 350 भी किया यार, अब ऐसे ना करें। रोज 350 नहीं कर सकते, रोज बाकी टीमें रोज 300। मतलब कहने का यह है कि 300 रन जो थी वो करवा दी उन्होंने, और फिर 300 का हदफ जो होता है ना वो किसी भी टीम के लिए एक बहुत बड़ा हवा होता है। और आप देख लें कि वो जो मैं अक्सर कहा करता हूं कि अफगानिस्तान की भी जो एक है ना बड़ी बुरी आदत,
वो ये है कि अगर उनके कोई ऊपर से एक दो खिलाड़ी आउट हो जाए ना, तो बस फिर ये समझ लें कि उनकी जो है वो लाइन लग जाती है। और बिलखुसूस गुलबाज का मैं जिक्र करूंगा, जिन पर वो बड़ा इन्हिसार करते हैं। तो आज भी वो जो थे वो कुछ नहीं चल सके, और नतीजा उसका ये निकला कि सारी टीम जो है वो बकिया के बाद दीगरे आउट होती चली गई। और जो मैंने कहा था साउथ अफ्रीका जीतेगी, साउथ अफ्रीका जीत गई। तोते किधर? हाँ, तोता मैंने छुपा के रखा हुआ है। तोते का तोता जो है वो मैं निकालूंगा किसी खास मौके के ऊपर, आपको दिखाऊंगा कि देखें जनाब, तोता जो है ना वो ये आप ना पहले प्रेडिक्ट कर देते हैं, वो प्रेडिक्शन ठीक हो जाती है। मैं कहता हूँ तोते कहाँ हैं, आप तोते निकालते नहीं है। वो तोतों ने मना किया। देखिए बात ये है कि अगर अब मैं तोतों को वो कर दूंगा ना, मंजर आम पर ले आऊंगा, तो फिर ये है कि वो बेचारे जो है ना, लोग इधर उधर से ना फाले निकलवाना शुरू कर देंगे, मतलब वैल्यू खत्म हो जाएगी। हाँ, वो मेरी सास जड़ी है और नहीं ठीक, मतलब मेरी बीवी नाल दे तो की होएगा। अच्छा, ये ठीक है ना, ये तोते जो है ना किसी और तरफ लग जाएंगे। लिहाजा ये है कि तोते को छुपा यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि अब साउथ अफ्रीका की टीम भी सेमीफाइनलिस्ट में पक्की टीम के तौर पर सामने नहीं, उसका नाम लिया जा रहा है, पक्की तो नहीं। मैंने तो कहा हुआ वैसे। अब आपने ये कह दिया कि जी मैंने ये कहा है साउथ अफ्रीका, ठीक है ना। बात ये कि अफगानिस्तान का नाम मैं पक्का नहीं कह सकता उसे। हम जिसको समझ रहे हैं ना कि वो 4 की दौड़ से बाहर निकल जाएगा, वो है ऑस्ट्रेलिया, जिसके लिए कहते हैं कि जो उनके 3 सुपरस्टार जो है वो टीम में मौजूद नहीं। हो सकता है ऑस्ट्रेलिया कोई बड़ा अपसेट कर जाए। कल का दिन डिसाइड करेगा यकीनी तौर के ऊपर। अगर कल वो मैच जीत जाते हैं तो आप समझ लीजिए कि फिर उनको 4 में आने से कोई नहीं रोकेगा। यानी कि साउथ अफ्रीका ने इंग्लैंड से भी खेलना है और ऑस्ट्रेलिया से भी खेलना है, राइट? तो ये आप समझते हैं कि अभी आप साउथ अफ्रीका को कंफर्म नहीं कंफर्म तो नहीं कर सकता, लेकिन ये कि उसको हम बाहर भी नहीं कर सकते। वो जो बल्कि मैं तो उसको फाइनलिस्ट में गिनता हूं कि ये भी मुमकिन है कि फाइनल खेलने वाली टीम जो है ये साउथ अफ्रीका भी हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से उनका टीम कॉम्बिनेशन है ना, और जिस तरह वो मतलब ये एक के बाद दूसरा इतना अच्छा प्लेयर आ रहा होता है कि वो टीम को संभाला दे रहा होता है, वो जल्दी नहीं कर रहा होता। डोसन को आप ले लीजिए, उसने आगे कैसा इनिंग को डेवलप किया, रोका। इसी तरह से ऊपर से और भी है, मतलब उसने 50 किया, मार्करम ने, आप देखें कितना अच्छा 50 है उसका। तो ये है कि इस टीम को भी आप मार्करम का जो 50 है वो सिर्फ 36 बॉलों के ऊपर उनके रन हैं। फिर ठीक है, 144 के रन रेट से वो खेले भाई। उन्होंने तो किसी को खातिर में नहीं ना लेकर आया। नतीजा उसका ये निकला कि वो जो जिनको हम कह रहे थे ना ये बड़े फन्ने खा बॉलर हैं तीनों, ये तो बड़ा कुछ कर देंगे, कुछ भी नहीं कर सके। तो मैं तो इसको किसी हद तक फाइनल में भी देख रहा हूं। जो इनिंग खेली है वो 46 बॉलों पर 52 की, दोनों की 52 की इनिंग है। लेकिन अगर मैंने डजन की इनिंग की अगर मैं तस्करा करूं तो उन्होंने बाद में आगे थोड़ा तेज खेला, यानी कि पहले वो थोड़ा स्लो खेले, लेकिन डॉसन वो थोड़ा बाद में तेज खेले। इब्तदाई जो उनकी इनिंग थी वो स्लो थी। इनकी जो है ना खूबी ये होती है इन खिलाड़ियों की कि ये आगाज के अंदर अगर स्लो खेल रहे होते हैं ना और रन रेट जो है वो नीचे आया हुआ होता है, तो ये अचानक ही मतलब इस तरह से करवट लेते हैं, 1-2 ओवर के अंदर वो जनाबे अली बॉल टू बॉल कर जाते हैं अपने रन्स की वो औसत जो है। तो ये तो फिर है। लेकिन गिगिसो रबाडा जिनका बहुत तस्करा किया हमने ट्राई नेशन सीरीज में कि वो नहीं आए, और उसकी वजह से साउथ अफ्रीका की टीम जो थी वो थोड़ी फीकी फीकी भी दिखाई दी। नहीं, उनके तीनों आ गए ना, वो उनके भी आ गया, ऊपर से वो जॉनसन भी आ गया। उनके आने के बाद जो उनके जॉनसन है वो उन्होंने 1 विकेट हासिल की, 8 ओवर में सिर्फ 32 रन दिए। अच्छा, अब ये देखें जो फास्ट बॉलर्स का कॉम्बिनेशन है दुनिया की टीमों का, मोरक्को जॉनसन लेते हैं जी, जॉनसन लेते हैं 8 ओवर में 32 रन देकर 1 विकेट, और उसके बाद नगीडी लेते हैं जी 8 ओवर में 56 रन देकर 2 विकेटें। थोड़े से एक्सपेंसिव है, 7 रन के औसत से उनको रन पड़े हैं। और गिगिसो रबाडा 8.3 ओवर 1 मैडन 36 रन और 3 विकेटें, जो पूरा इंपैक्ट उन्होंने डाला अपनी जो टीम में आने का, वो यही लगा मुझे। फिर उसके बाद जो केशव महाराज हैं उन्होंने 40 रन देकर 1 विकेट हासिल की है। वैन ने जो है वो 2 विकेट हासिल की 9 रन देकर। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं साउथ अफ्रीका की टीम बहुत मजबूत टीम दिखाई देती है, ऑन बोर्ड भी और फिजिकली भी। नहीं, देखे ना, ये तो खैर मैच अभी इसके साथ था, अफगानिस्तान के साथ। अभी तो उनका पंजा जो है वो ऑस्ट्रेलिया से भी लगना है, ऑस्ट्रेलिया से भी लगना है। तो यहाँ पे आपको ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के एक मैच के अंदर पता चल जाएगा क्या। लेकिन जो मैंने कहा ना कि मैं तो इसको फाइनल की दौड़ में भी रख रहा हूं,
कि जो फाइनल में जो 2 टीमें आएंगी उनमें पॉसिबल है कि साउथ अफ्रीका जो है वो भी आ सकता लेकिन है। आपको लगता है इस दफा अगर साउथ अफ्रीका फाइनल में आता है तो कुछ एक्सपेक्ट किया जा सकता है? लेकिन बात ये कि वो तो ये मफरूज़े हैं ना, और उन्होंने उस मफरूज़े को सच्चा भी साबित कर दिया है कि जी वो चौकर हैं, वो चौक कर जाते हैं ऐसे मौके पे आके जब उनको बड़ा मैच जो है वो खेलना पड़ा हो, फाइनल हो या सेमीफाइनल हो या कुछ हो। लेकिन मेरा ख्याल है कि शायद वो इस मरतबा जो है ना ये सोच कर आए हैं कि हमने ना अब इस मफरूज़े को जो है ना गलत साबित करना है कि हम चौकर हैं। हो सकता है कि वो, और मैं देख रहा हूँ यार, देखो ना, मिलर उनके पास है, मौजूद है, मार्करम उनके पास मौजूद है, क्लासन उनके पास मौजूद है, उनका अपना कप्तान बड़ा अच्छा स्टार्ट दे रहा है आगाज के अंदर, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये एक प्लेयर था कि जिससे मैं उम्मीद कर रहा था कि ये लड़का जो है ना ये आने वाले वक्त का बड़ा प्लेयर होगा, और हो सकता हो वो है वो ज़ुज़ुरे, ठीक है ना, कि वो जो है वो उससे स्कोर जो है वो नहीं हो रहा। लेकिन ये है कि बाकी अगर सारी टीम को देखें, उनकी बॉलिंग देखें आप, बॉलिंग उनकी बड़ी शानदार है। आप जोरजी की बात करें? है जोरजी की बात कर रहे हैं? जोरजी की बात कर जोरजी ने आज बिल्कुल 11 बॉलों पर 11 रन बनाए, लेकिन कोई आप भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आगे जाके बड़ी इनिंग खेल सकते हैं? कोई नहीं, उसको मैंने उससे पहले देखा खेलते हुए तो उसमें खासे करंट नजर आए, लेकिन वो अभी तक तो वो मुझे मतलब ये कि एक कोई बड़ी इनिंग जो है वो नहीं खेल सके। इनके तीनों फास्ट बॉलर बहुत अच्छे हैं साउथ अफ्रीका के, और बड़े जिसको कहना चाहिए कि बहुत वो है। मुझे जो और इसी तरह से स्पिनर भी उनके, मुझे जो सरप्राइज लगा बोमा का, जिस तरह से वो उन्होंने कमबैक किया है ना। पहले रन्स नहीं कर रहे थे और बहुत सारे लोग बात कर रहे थे कि ये रन्स खुद नहीं कर रहे हैं और इनकी टीम के अंदर दूसरे लोग रन्स कर रहे हैं, लेकिन कप्तान ने खुद रन्स करना शुरू किए हैं और उनकी टीम भी उनका पूरा साथ दे रही। कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा बन रहा है। हमें गालिबन ज्वाइन किया है इमरान मानी साहब ने। इमरान मानी साहब ने ज्वाइन कर लिया हमें। जी इमरान भाई, आवाज आ रही है आपको? जी जी इमरान भाई, मानी भाई आपको खुशामदीद कहते हैं एक बार फिर से स्टैंड अप फॉर द चैंपियंस ट्रांसमिशन में। आज अफगानिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका मैच पर हम बात कर रहे हैं। मैं और राना साहब किस तरह से देखते हैं कि 2-3 प्लेयर और वापस आए हैं, जैसे रबाडा की बात कर रहे हैं, निगिडी की बात कर रहे हैं, इनके वापस आने के बाद कितनी तगड़ी हुई है टीम। सॉरी, इमरान मानी साहब नहीं, मेरा ख्याल हमारे साथ इमरान मानी भाई। जी मैं सुन रहा हूँ। जी अच्छा, जी अब मेरा ख्याल हम यहाँ पर एक वक्फा ले लें, ब्रेक ले लें। यस नाज़रीन, यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं और दोबारा से अपनी गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से शुरू करते हैं। वेलकम बैक, और स्टैंड अप फॉर द चैंपियंस ट्रांसमिशन में एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। और ब्रेक के दौरान ही हमें ज्वाइन किया है क्रिकेट एक्सपर्ट इमरान मानी ने, जो कि हमें स्कॉटलैंड से ज्वाइन किया है उन्होंने, और राना साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। तो सबसे पहले मैं मानी भाई आपकी तरफ आऊँगा। आज के मैच के हवाले से क्या कहेंगे? जिस तरह साउथ अफ्रीका की टीम आज दिखाई दी है, अगर ट्राई नेशन सीरीज में भी यही टीम होती तो क्या लगता है आपको कि वो भी फाइनल खेल रही होती, पाकिस्तान शायद फाइनल में भी ना आता? ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, ये जो साउथ अफ्रीका की टीम है, ये जो जितने भी आईसीसी के इवेंट है इसमें ये बड़ा अच्छा खेलते हैं सेमीफाइनल तक। याद रखिए, हमेशा तगड़े आते हैं सेमीफाइनल तक। और स्पेशली आज देखिए जो उनकी बॉलिंग थी, जिस तरह उन्होंने नया बॉल किया, बहुत अच्छी बॉलिंग की। स्पेशली मैं तारीफ करना चाहूंगा रबाडा की। इतना ये डिफरेंस होता है, जो एक्सपीरियंस बॉलर होता है जब वो आते हैं तो आपको बड़ा वाज़ेह डिफरेंस नजर आया। और दूसरी अगर बात की जाए इनकी बैटिंग लाइन की, तो आज देखें क्लासन की जगह नहीं बनी। क्लासन के बगैर खेले हैं वो, और इतनी अच्छी क्रिकेट खेली है उनके कप्तान ने, जिस तरह इनिंग्स बिल्ड की साडोसन ने, तो ये तारीफ के मुस्तहिक हैं ये। निगिडी भी साथ आ गए हैं, और देखें आपने बात की क्लासन नहीं खेले, उसके बावजूद उनकी टीम आउट क्लास नजर आई। और जो कॉम्बिनेशन उन्होंने अब बनाया, उस कॉम्बिनेशन के साथ आपको क्या लगता है? आपने अभी राना साहब यही कह रहे थे कि वो उनको फाइनल में देखते हैं, सेमीफाइनल के बाद भी, और बाद में पता नहीं चोकर्स क्या करते हैं, हमेशा से चोकर्स ही रहे हैं। तो फिर इसका मतलब है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के लिए भी वो खतरा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये ट्राई नेशन में देखिए, ये जो इस तरह की टीमें होती है ना, जो तगड़ी टीमें हैं, वो अपने नए बच्चों को एक्सपीरियंस के लिए भी खिलाते हैं। कि जो नई लड़के हैं उनको पता था कि ये जो चैंपियन ट्रॉफी में हमारा जो कॉम्बिनेशन है, वो बड़े कॉन्फिडेंट थे, इसी कॉम्बिनेशन के साथ उन्होंने आना था। और ये अलार्म है ऑस्ट्रेलिया के लिए भी और इंग्लैंड के लिए भी। जब साउथ अफ्रीका फॉर्म में आती है अच्छे, इनको एक अच्छा मोमेंटम मिल गया है, याद रखिए।
क्योंकि आज जो अफगानिस्तान से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ना आपने देखा कि ना राशिद खान से बॉलिंग हुई, उन्होंने जो इनके सीनियर प्रो है, और नबी ने भी उस तरह बॉल नहीं किए, क्योंकि जो राशिद खान पे बहुत ज्यादा डिपेंड करती है अफगानिस्तान की टीम। अगर उनकी बैटिंग की बात की जाए तो बैट्समैनों ने भी थोड़ा सा जल्दी किया, और अफगानिस्तान को भी मुझे लगता है ये जो वनडे फॉर्मेट है, टेस्ट क्रिकेट है, इसमें थोड़ा सा भी टाइम लगेगा, क्योंकि T20 शॉर्ट फॉर्मेट होता है, इसमें तो ये इनका एग्रेशन होता है, एग्रेसिव खेलते हैं, तो ये थोड़ा सा अपने आप को सरवाइव कर लेते हैं जहां भी होते हैं ये। राणा साहब, मानी भाई कह रहे हैं कि जिस तरह से अफगानिस्तान की टीम परफॉर्म कर रही है, हालांकि मैं तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था कि उनके जो स्पिनर्स हैं वो काम कर दिखाएंगे। अगर राशिद खान ही परफॉर्म नहीं करते, नूर अहमद परफॉर्म नहीं करते, तो फिर तो टीम का आगे जाना बड़ा मुश्किल है। ये बिल्कुल ऐसा ही है, और इन पर डिपेंड करती है अफगानिस्तान की टीम इन तीनों के ऊपर। तो लेकिन ये कि आज के मैच में तो वो बिल्कुल ऑफ कलर नजर आए, और मैंने जैसे पहले भी कहा था कि आप देख रहे थे कि वो उनके वाइट बॉल जो थे वो भी बहुत ज़्यादा हो रहे थे, और ये इस बात की गम्माजी है कि वो बैट्समैन से बचना चाहते थे कि बल्लेबाज जो जिस तरह उन पर अटैक कर रहे हैं वो ना करें, या वो ज़रा गलत बाहर निकलें और वाइट बॉल के ऊपर स्टंप हो जाएं। लेकिन ये कि मजमूई तौर के ऊपर अगर देखा जाए तो साउथ अफ्रीकन बल्लेबाज जो थे वो आज इन पर चढ़कर खेले, और इनको उन्होंने कोई मौका ऐसा जो है वो नहीं दिया कि ये तीनों स्पिनर जो है ना वो उनके ऊपर चढ़ाई कर दें। राणा साहब, मुझे कहीं कहीं ये लगता है कि शायद दुनिया के जितने भी बैट्समैन इस चैंपियंस ट्रॉफी में खेल रहे हैं, उन्होंने अगेंस्ट द स्पिनर अपने आप को डिफेंसिव रखा है। वो स्पिनर्स को विकेट्स नहीं देना चाहते, क्योंकि अगर स्पिनर्स विकेट्स लेते हैं तो फिर क्लैप्स होता है। हमने देखा है कि जहां से मिडिल ऑर्डर स्टार्ट होता है चौथे नंबर से, वहां से अगर स्पिनर ने विकेट लेने शुरू कर दिए तो फिर रन्स नहीं बनते हैं। क्या यही वजह है कि तमाम के तमाम लोग स्पिनर्स पर डिफेंसिव हो रहे हैं और इंतजार करते हैं कि कब फास्ट बॉलर वापस आए और एंड पे उन्हें चार्ज किया जाए? नहीं, ऐसा तो नहीं है। आप स्पिनर ने 30 ओवर किए हैं यार, तो रन्स तो 300 हुए हैं, तो इसका मतलब ये कि स्पिनर को भी रन्जें हुई हैं। ये नहीं है कि कोई स्पिनर्स को रन्जें ना हुई हों, लेकिन असल चीज़ ये है कि जब आप दिलेर बनकर खेल रहे होते हैं ना, और फिर देखें ना साउथ अफ्रीका की जो बैटिंग है उसमें 350 है, 100 है, तो इसका मतलब ये कि उनके सारे जितने भी बैट्समैन थे उन्होंने परफॉर्म किया है, और फिर भरपूर तरीके से उन्होंने खेल को जो है वो खेला है। तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें उनकी जो बैटिंग लाइन है, और फिर अभी उसमें और बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो बेंच पे बैठे हुए हैं, तो इस तमाम चीज़ को देखने के बाद हम ये कह सकते हैं कि ये टीम जो है ये किसी वक्त भी जो है वो कोई बड़ा वो सरप्राइज दे सकती है। ठीक है, मानी भाई क्या कहेंगे? स्पिनर्स को जितने भी बैट्समैन वो बड़ा डिफेंसिव खेल रहे हैं, और इसीलिए उनको रन्स नहीं हो रहे और विकेट्स भी नहीं मिल रही, और वो चार्ज करते हैं मीडियम पेसर और फास्ट बॉलर्स के ऊपर। देखें, पाकिस्तान की जो पिचेज है ना, मैं आपको बताऊं, ये एक बैटिंग पैराडाइज है, ठीक है। ये ऐसे नहीं कि यहाँ पे देखो इफेक्टिव जैसे राशिद खान था, ये ठीक है, ये पिचेस इफेक्टिव भी हैं स्पिनर्स के लिए, लेकिन तब ये बॉलिंग उन्होंने ऐसी नहीं की, तो ये पिचेस को बड़ी पाकिस्तान बैटिंग ट्रैक है ये बैट्समैन इसको ज्यादा एंजॉय करते हैं। मेरा ख्याल है आज उनके जो बैट्समैन जैसे खेले हैं दिलेरी के साथ, ये जो क्रिकेट है, ये जो वनडे स्पेशली जब आप मिडिल के ओवर जो खेलने हैं जिसको आते हैं, जिस बैट्समैन को, जैसे उनके कैप्टन ने और डॉक्टर ने क्रिकेट खेली है, बड़ी दिलेरी से खेली और बहुत अच्छा खेला, और उनके जो बॉलर्स हैं ये अफगानिस्तान के, ये उस तरह का इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर पाए और ना उस तरह की बॉल कर पाए, याद रखिएगा। तो इसलिए बैटिंग जी कंटिन्यू कीजिए। तो इसलिए ये अगर आप कहें कि ये जो स्पिनर को ऐसे मैं आपकी आवाज नहीं सुन रहा, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल आवाज आ रही है मुझे आपकी। जी मुझे आवाज आ रही है, आप कंटिन्यू। तो ये जो पिचेस हैं ये हमारी ये बैटिंग पैराडाइज है, इसमें तो बड़ी दलेरी से ही खेलना चाहिए। और यहाँ पे मजे की बात ये कि ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं कि इनको इस पिचेस पे सपोर्ट मिलती है स्पिनर को भी, लेकिन हमारे ये जो स्पिनर थे अफगानिस्तान के उस तरह बॉल नहीं कर पाए। लेकिन मानी भाई आपने देखा कि इंडिया वाले मैच में जो दुबई में खेला गया, वहां भी फास्ट बॉलर्स ने आउट किए। शामी 5 आउट कर गए, हर्षीत आउट करके 3। देखें कितनी अच्छी आपने बात की। शामी ये जो अच्छी जो शामी प्रीमियम क्लास बॉलर है, मैं आपको बताऊं, ये जो भी रिसेंटली खेल रहे हैं, देखें वो टीम से बाहर गया है, वो जब मेहनत करके आया तो वापस क्या शामी निकला है। हमारे जो बाहर जाते हैं अनफॉर्चुनेटली, पाकिस्तानी जब शाहीन अफरीदी या हारिस टीम से बाहर होते हैं, तो जब ये वापस आते हैं तो इनकी स्पीड भी डिक्लाइन की तरफ जा रही है, और सब कुछ ये वैसे नजर ही नहीं आते जैसे ये विकेट जब इन्होंने स्टार्ट की। तो शामी ये लोग मेहनत करते हैं, वापस जाते हैं एनसीए में, अपने ऊपर काम करते हैं, और उससे भी ज्यादा अच्छा आप देखो, उसने उससे भी ज्यादा पहले से भी ज्यादा बेहतर बॉलिंग की शामी ने।
तो इसलिए उनकी बात वो जो पिचेज है और दुबई की जो पिचेज है वो बहुत डिफरेंट है, मैं आपको बताऊं। नहीं मैं वो नहीं, मुझे जी मुझे आप वाली बात भी ठीक है, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि शामी और उनके जो भी रिसेंटली जो बुमराह हैं, वो अगर जी अनफिट हुए थे और उन्होंने रेस्ट किया, उन्होंने अपने बॉलर्स को इतने बड़े इवेंट में मजीद स्ट्रेस नहीं दिया, क्योंकि उन्हें पता है कि वो उसको कंटिन्यू करना चाहते हैं, फ्यूचर में इस्तेमाल करना चाहते हैं, एक चैंपियंस ट्रॉफी के लिए नहीं उसको लाके यहाँ खराब करना चाहते। जैसे आपने हारिस को कर लिया, शाहीन को कर लिया, नसीम को आपने टोटली या बर्डन पर रखा और यंगस्टर्स को मौका नहीं दिया। ये दुनिया नहीं करती जो जी हम जी करते हैं, और शायद हमारे वो लड़के, आप पता नहीं इस बात से एग्री करेंगे नहीं करेंगे, हम ही जो शाहीन, हारिस, नसीम, ये नए लड़कों को आने नहीं देते ताकि वो इनकी जगह रिप्लेस ना कर जाए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, ऐसे ही है। और मजे की बात है, मेरी बात याद रखिएगा, चैंपियन ट्रॉफी के बाद जो हमारे रिजल्ट आने हैं हम सबको पता है, और यही होगा जी फिर ये इनको अभी से काम, क्योंकि ना इनको हारिस हमें चाहिए ना शाहीन अफरीदी चाहिए, याद रखिएगा। उसको लेकर क्या ना एहसान उल्लाह को लेके आए, उसके ऊपर काम करना, इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए क्रिकेट बोर्ड को, जमान को लेके आए, अब्बास अफरीदी, इवन उसके पास पेस नहीं है लेकिन वेरिएशन है, उन बच्चों को पता है कहाँ बॉल फेंकनी है। मैं तीनों के जो नाम ले रहा हूँ, जो वसीम खान, तो क्या नाम था, मोहम्मद वसीम, उसको वसीम लेके आए, वसीम जूनियर, ये मोहम्मद वसीम जूनियर। वसीम जूनियर, ये बेटर देन ये दोनों, इन दोनों से बेहतर था वसीम जूनियर जो मैं आपको बताऊं। उसको ये तो पता है कहाँ हिट करना है बॉल। तो इसलिए ये जो बड़ी टीमें होती हैं, जैसे इंडिया आपने बात या बुमराह का रिस्क नहीं लिया, लेकिन उनको पता है जो उनके पीछे रेडी प्रोडक्ट है वो रेडी है। ये जो होता है ना, ये प्लेटफॉर्म, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म, यहाँ पे रेडी प्रोडक्ट चाहिए। यहाँ पे आप सीखते क्या है, हमारे अनफॉर्चुनेटली कहा जाता है जी कि जी टीम में आके सीखो। भाई टीम में आके नहीं, टीम में आके सिर्फ आप ये सीखते हैं कि आपने प्रेशर कैसे हैंडल करना है, आपने कैसे किस सिचुएशन में कैसे बॉल करनी है, और आपने क्या कितनी जल्दी अडाप्ट करते हैं सिचुएशन को। और हमारे यही प्रॉब्लम है कि जी राणा साहब क्या कहेंगे? मानी भाई कह रहे हैं कि 3 फास्ट बॉलर्स हम फ्यूचर में नहीं देख रहे हैं, आप इस बात से कितना मुत्तफिक है कि तीनों के बात ये कि ये तो खुद वो तो अब दीवार पर लिखा नजर आ रहा है कि उनकी परफॉर्मेंस जो है वो डे बाय डे जो है वो नीचे जा रही है, बजाय इसके कि जैसा कि मानी साहब ने कहा कि आप दूसरी टीमों का अगर देखें कि किसी बल्ले बॉलर की जो है कोई मतलब मसाइल आते हैं और वो टीम से बाहर होता है, तो जब उसका कमबैक होता है तो वो बड़ा स्ट्रांग होता है, ठीक है ना। यहाँ पर तो ना मुझे नहीं लगता कि 3 या 4 ओवर के बाद इनके अंदर जान रहती है, बिल्कुल नहीं रहती। और उसकी वजह यह है कि ये ना T20 खेल खेल के, लीग्स खेल खेल के जो है ना, वो अपने आप को सिर्फ एक 4 ओवर के अंदर जो है वो बंद कर चुके हैं, और जब इनको 4 से ऊपर ओवर कराने पड़ते हैं तो फिर इनके सबके सत्तू बिक जाते हैं। तो इसका हल यही है कि इनको फिर कहा जाए कि भाई आप बाहर बैठे, डोमेस्टिक खेलें, 4 रोजा मैच खेलें, आपको पता चले कि कितनी देर जो है आपने बॉलिंग करनी है, दिन में 20 ओवर 25 ओवर करने पड़े, उनको पता चल जाता है कि क्या होगा। और इन्हें मजबूर किया जाए कि ये ना करें कि खलीफों की तरह से ग्राउंड में आए, जब इनकी फील्डिंग हो तो ये अंदर जाकर सो जाएं या बाहर चले जाएं, वहां बैठें, देखें सबको, ठीक है, उनके साथ जाए लो, उसके बाद अपनी जब उनकी अपनी वो आए बॉलिंग तो उसके अंदर भी भरपूर तरीके से मेहनत करें, तब जाकर कहीं वो हो सकता है, अदरवाइज ये। और दूसरा ये कि इनका तो दिन ब दिन जो है फिटनेस का लेवल जो है वो गिरता चला जा रहा है, इंजरीज जो है वो बढ़ती चली जा रही हैं। तो आपने मानी भाई ने देख लें आप, पेस कहाँ, जी जी बिल्कुल, पेस जो है उनकी पेस भी खत्म होती है। जैसे आप बात कर रहे हैं, इनको खुद स्टेप डाउन करना चाहिए, इनको फर्स्ट क्लास लानी चाहिए, इनके एनओसी, इनको एनओसी ना दें, ये कहीं खेलने ना जाए, यकीन करें 2 साल तक इन दोनों को, रऊफ को भी, अब उसको, और हारिस रऊफ को भी, और शाहीन अफरीदी को भी, और नसीम शाह को, इन एनओसी 2 साल तक इन फर्स्ट क्लास लाएं। ये डंडे सोटे वाले तगड़ी हमारी जो टीम है ना, मैं आपको बता दूं, ये प्यार से मानने वाले नहीं, इनको तो पढ़ाया जाए बच्चों की तरह, जैसे ना स्कूल की टीम, कि ये आपने करना है, अगर आप नहीं करेंगे तो आप बाहर जाएंगे, एनसी जाएं, मेहनत करें, नीचे फर्स्ट क्लास खेलें, खेल के आए। तो वो दुनिया में मैंने कहीं नहीं ऐसे आपको लगता है कि मानी भाई ये अगर आप इनको डंडे सोटे से खिलाने की कोशिश करेंगे, और मुझे तो लगता है ये फौरन रिटायरमेंट ले लेंगे और कहेंगे नहीं जी हम नहीं खेल रहे, क्योंकि रिटायरमेंट लेने के बाद ये फिर खेलेंगे नहीं, रिटायरमेंट लेने के बाद तो आपको एनओसी की तो जरूरत ही नहीं पड़ती। आपने देखा मोहम्मद आमिर ने क्या किया, मोहम्मद आमिर ने कहा जी मैं रिटायरमेंट ले रहा हूँ, तो ये एक बहुत बड़ा टेक्निकल रीजन है। अनफॉर्चुनेटली ये बहुत बड़ी ये लम्हा फिक्री है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, मैं आपको बताऊं। लेकिन इसके कसूरवार कौन है? वही है जो 15-20 साल से बैठे हुए थे, तो जिनके हाथों में क्रिकेट थी। मैं आपको बताऊं, उसमें मैं, अगर आप देखें ना, स्पेशली एक चैनल पे बैठे हैं, मैं चले नाम ले लेता हूं कि समा चैनल पे सारा दिन रात यही बात होती है। मैं आपको बता दूं, शाहीन अफरीदी की बात, उनको यही नहीं पता, वो डायरेक्टर है उनके, वो इसीलिए कह रहा हूं, जो उनके डैडी है ना,
हमें पहले तो उसके डैडी का जो फादर इन लॉ उनकी शाहिद अफरीदी साहब की बात कर रहा हूँ, पहले तो हमें वो ही नहीं पता चला वो 20 साल कैसे खेल गए पूरी पाकिस्तान को, 500 वनडे खेल गए वो। और इसी तरह अब उसी ने वही डायरेक्शन पे चला रहे हैं शाहीन अफरीदी साहब को, ठीक है जी। बल्कि उनको बताया जाए कि मेहनत करें आप अपने ऊपर, मेहनत। ये शाहीन अफरीदी की हालत देख लीजिए, और 6 मंथ के बाद आप किसी को, आपको याद होगा चिमिंडा वास, लेकिन उनके पास तो फिर भी कंट्रोल था। कल्लू जब वो बात बॉल करने आता था ना, तो कल्लू ना ऊपर आ जाता था, उसकी इतनी पेस उनकी गिर गई थी, ठीक है जी। और वो इस बात का बुरा नहीं मनाते थे। लेकिन चमिंदा बास जो है उसने बहुत बड़ी क्रिकेट खेली है जी श्रीलंका के लिए। जी जी, वो हाँ, और वो तो अपने आखिरी लम्हात के अंदर हाँ बिल्कुल, तो वो तो जब क्रिकेट खत्म करने लगे हैं तो उस वक्त की बात आप बता रहे हैं कि वो जो विकेट कीपर थे 96 के वर्ल्ड कप के, अगर कोई हीरो थे उनके, अगर उन्हीं हीरोज में शामिल थे ना वो चमिंदा बास, उनका बड़ा किरदार था उसके साथ। अगर ऐसा ही है, अगर वो नहीं होते, उनका फास्ट, देखिए श्रीलंका के मैंने तो कभी फास्ट बॉलर देखे नहीं इतने तगड़े। जब चमिंदा बास आए तो उन्होंने एक ट्रेंड डाला कि वो आएंगे, और आकिब भाई का रिकॉर्ड भी उन्होंने तोड़ा था, 7 आउट, उसके बाद 8 आउट किए उन्होंने वनडे में, वो चमिंदा बास थे। अच्छा जी, अब जरा थोड़ी सी बात कर लेते क्योंकि वक्त हमारे पास कम है। तो पाकिस्तान और भारत का जो बड़ा टाकरा है वो होने जा रहा है। तो कॉम्बिनेशन, मानी भाई आपसे मैं पूछ लेता हूं कि अब कॉम्बिनेशन बचता क्या हमारे पास? अगर कॉम्बिनेशन बचता है तो फखर तो आउट हो गया। आपके दोनों ओपनर जो आपने रखे थे वो पहले आउट थे, और अब आपने जिनको छोड़ा था अब उनको लेकर आ रहे हैं। मतलब कि मैं वो एक बात, वो कहते हैं ना कि बंदा इखलाकन वो बात करनी नहीं चाहिए। आपने तो उनको ड्रॉप कर दिया था, आपने तो इस काबिल ही नहीं समझा था कि वो चैंपियंस ट्रॉफी में एज ए ओपनर खेलें। आज फखर अनफिट हुए तो फिर आप किसी और को लेके जाते ना, किसी और के चॉइस में लेके आते। आप आज फिर क्यों लेके जा रहे हैं इमाम को? ये देखें जी, पूरा पाकिस्तान यही कह रहा था, जैसे आपने स्पेशली बड़ी आवाज उठाई, आप राना साहब ने भी एक ही बात करते थे हम सब लोग। तो लेकिन देखिए अब बात यह कि अभी ये टॉपिक पे नहीं बात करने वाली कि ये क्यों लेके गए क्या नहीं। अब मैच आ गया कल, ये कॉम्बिनेशन की बात आपके पास है कौन सा प्लेयर? देर नहीं हो गई, इन्हीं के साथ आपको जाना पड़ेगा, बहुत देर हो चुकी है। हाँ। बिल्कुल देर देखे हो चुकी है, अब तो अब कुछ नहीं हो सकता ना जी। अब यही कॉम्बिनेशन के साथ आपकी बात का मैं जवाब देता हूँ कि उसको क्यों लेकर गए। उसको इसलिए लेकर गए कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ उसने प्रैक्टिस जो मैच था उसके अंदर 98 किया, ठीक है, 99 किया। और अब वो जब उसको बुलाया गया था, जब उसको कहा गया कि अपना बिस्तर बोरिया बांधो और दुबई के लिए तैयारी करो, उस वक्त वो पाकिस्तान की ए लिस्ट का मैच जो था वो खेल रहा था, और उसने उसी मैच के अंदर सेंचुरी भी जड़ दी, बल्कि 148 के पता नहीं कुछ इतना ही किया उन्होंने जो मुझ तक इतला आई है। तो फिर तो इसके बाद तो फिर अब कोई बात रही नहीं जाती थी कि उसको क्यों नहीं लेके जाया गया। और उसका तजर्बा और उसकी एवरेज जो है वनडे की वो सबसे बेस्ट है। वनडे वो डिजर्व करता है। जी जी, बोले कौन करेगा? अच्छा चले जी, हम ये आ जाती ऑप्शन। अब ये एक नई चीज कौन जो करेगा साथ? देखिए मुझे इमाम के साथ रिजवान को करनी चाहिए, वेरी सिंपल चीज। नहीं तो उस्मान खान को ट्राई कर लेना, उस्मान खान को कर ले ट्राई। नहीं वो फिर दोनों नए हो जाते हैं ना, तो फिर मैं आपको बताऊं वो प्रोडक्ट ही नहीं है इंटरनेशनल क्रिकेट की। पाकिस्तान में कैसे आ गया मानी भाई? फिर इसका मतलब है जो आपको एंटरटेन करेगा, मतलब आपको टीम में एक एंटरटेन करने वाला बंदा चाहिए। पंजाबी में नहीं कह सकता, तुम समझ गए। अनफॉर्चुनेटली यही बात है जो आप कह रहे हैं, क्योंकि T20 का बड़ा डिफरेंस है। और वो जो आपकी PSL क्रिकेट होती है, जिस तरह की पिचेस बनती हैं, जिस तरह के बॉलिंग करते हैं ये हमारे बॉलर, 130 के ऊपर बॉलिंग करते हैं, ठीक है जी, 130-25। वो फिर वो जो एक मैं आपको इंटरनेशनल प्रेशर एक और चीज है। बेशक आप PSL एक हमारा अच्छा ब्रांड है, सब कुछ है, लेकिन वो वाला प्रेशर नहीं। जब आपको याद होगा उस्मान खान ने, अभी बुमराह ने बॉल किया T20 में, उस्मान खान का बल्ला भी इधर था तो बॉल गुजर भी गया, याद रखिएगा। तो मैं हंस रहा था, वो बेचारा इंटरनेशनल प्रोडक्ट नहीं है, याद रखिए मेरी बात, ठीक है। वो ठीक है, उसने रन हो गए, वो एक फ्लो में था, इसका मतलब यही तो अब ये कितना अरसा हमें ये कुर्बानी देनी पड़ेगी जी? हमने उसको UAE से वापस बुलाया, और जिसने बुलाया ये बस अब वेरी वेल बाद अब मेरा ख्याल है कि इससे बाद अब मुश्किल से ही कोई एक और टूर और लेंगे, क्योंकि हमें जो पता चला है कि उसने प्रॉमिसेस लिए हुए हैं, उसने लिखवाया हुआ है इनसे, वहाब से और मोहसिन साहब से खुद मुलाकात की हुई है उन्होंने कि जी मैं छोड़ के सैक्रिफाइस किया। कहा ये जाता है, जरा ये कहते हैं कि वहाब रियाज बहुत की लाइकिंग में वो बहुत ज्यादा थे। फिर उसके बाद अली तरीन साहब मुल्तान सुल्तान के जो ऑनर, उनकी बड़ी लाइकिंग में थे, उन्होंने बहुत एफर्ट की उनको पाकिस्तान वापस लाने के लिए। यार तेरे वर्गा प्लेयर पाकिस्तान च नहीं गा,
तेरी बड़ी लोड़ है, तू आ जा, नहीं तो पाकिस्तान की टीम को कोई नहीं संभाल सकता। देखें, ये ही कह बदकिस्मती से जो पाकिस्तान में पिछले कुछ सालों से ये जो हो रहा है, ये जब तक आप फर्स्ट क्लास के जो बच्चे हैं जो खेल रहे हैं, स्पेशली बैट्समैन, आपको बता देता हूँ, वो जो फास्ट बॉलर होता है ना, ये रॉ मटेरियल भी चल जाता है अगर उसके पास अकल हो तो। हाँ। याद रखिएगा, अगर वो फिर भी सरवाइव कर लेता है। ये जो बैट्समैन है, तब तक बैट्समैन कंप्लीट नहीं होता जब तक वो 4 डे क्रिकेट नहीं खेलेगा। याद रखिए, जब तक लंबी इनिंग्स नहीं उसको डेवलप करनी आएगी अपने, वो तब तक कंप्लीट बैट्समैन नहीं है। तो वो उसने बेचारे, नहीं तो 2 फर्स्ट क्लास के मैच है उसके, ठीक है जी। अब हारिस भी मुझे लग रहा है कि आपको लगता है कि हारिस इंडिया के खिलाफ खेलेंगे? अगर खेलेंगे भी तो फिर वो बहुत ही हारिस नहीं खेलेगा, लेकिन ये खेलें ना खेलें बड़ी अजीब सी बातें हैं बेचारे, पता नहीं मैं क्या कहूँ, मेरे पास अल्फाज खत्म हो गए दोनों के लिए। साउथ शकील आपको लगता है साइड में होंगे या फिर कामरान गुलाम? साउथ शकील को कामरान गुलाम को आना चाहिए, साउथ शकील को रेस्ट करवाना चाहिए। उसकी रीजन ये है कि साउथ शकील के ऊपर खुद प्रेशर आप बहुत ज्यादा हो गया, 3 मैच में उन्होंने कुछ नहीं किया, ठीक है। हालांकि मैं, आप जानते हैं कि मैं उसको ज्यादा, मैं कामरान गुलाम से ज्यादा हाई रेट करता हूँ साउथ शकील को। अनफॉर्चुनेटली वो रन नहीं कर सके, तो अगर एक आउट ऑफ फॉर्म जो प्लेयर है उसको बेहतर है उसको ना खिलाया जाए, कैरी नहीं करना चाहिए। जैसे फहीम को छुपा के रखा हुआ था बेचारे, उसको भी छुपा लेते साथ साथ। अब वो भी मुझे लगता है खेल जाएगा फहीम, मुझे ये इस कॉम्बिनेशन के साथ आएंगे, मुझे लग रहा है। राणा साहब फहीम खेलेगा तो इनको डर है, इनको राणा साहब को पूछ रहे थे कि राणा फहीम खेलेगा तो क्या होगा? जी बताएं जी। राणा फहीम क्या खेलेंगे, बस उनका एक टेस्ट था जो हो गया, और वो उस टेस्ट के अंदर यार आप राणा फहीम के हक में बोल रहे हैं, वो भी। लेकिन अब तो मेरा जाती ख्याल है कि अगर तो मुझसे कोई पूछता है तो मैं उसको कहूंगा कि आप हसनैन को खिलाएं, ठीक है ना। अगर तो मैं तो जी हारिस रऊफ की जगह पे, सॉरी मैं राणा साहब काट रहा हूँ, हाँ जी, हारिस रऊफ की जगह पे हसनैन को मैं मेरे अगर वो भी मतलब अपने 10-8 ओवरों के अंदर 82 दे सकता है तो फिर उससे राइट। चले अब अभी हम आपको आखिरी मिनट चल रहा है, जरा कल का विनर बता दे जरा। इंडिया जनाब, सॉरी नहीं, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में से। सॉरी, वो इंग्लैंड पसंद है जी मुझे, कल मुझे इंग्लैंड लगता है। हाँ जी, तुसी इंग्लैंड आएगा तो ऑस्ट्रेलिया को जीतता हुआ देख रहा हूँ। आप ऑस्ट्रेलिया को जीतता हुआ देख रहे हैं। मैं मानी भाई आपको आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने बड़ी मसरूफियत में से वक्त निकाला, और राणा साहब आपका भी शुक्रिया कि आपने बड़ा कीमती वक्त निकाला अपनी राय के साथ हमें यहाँ पर जो आप राय देते हैं। मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि तोते किथे ने, लेकिन अब देखते हैं कि आपने भी राय दी है, मानी भाई ने भी राय दी है। तो नाज़रीन, क्योंकि कल मैच है और बड़ा मैच है, और इस टूर्नामेंट का मैं समझूंगा कि अब तक का ये भी एक बहुत बड़ा मैच है, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड। लोगों को बड़ी ख्वाहिश रही, लोग यहाँ से इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया जो है वो इनकी जो सीरीज होती है वो देखने नहीं जा सकते, लेकिन आज ये दोनों बड़ी टीमें 29 साल के बाद ये लम्हा आया, और ये एंजॉय करना चाहिए लोगों को, खासतौर पर लाहौर वालों को, कि वो इन दो बड़ी टीमों को यहाँ पर देखेंगे आपस में मुकाबला करते हुए। ग्राउंड में आए, सपोर्ट करें पाकिस्तान की क्रिकेट को, सपोर्ट करें, क्योंकि पाकिस्तान को कल स्टेडियम पूरा भरा हुआ नजर आना चाहिए दुनिया को। आईसीसी का एक कमेंट आया है कि जिस तरह दुबई में कुर्सियां खाली थी, वो कहते हैं अगर ये वर्ल्ड कप पूरी इंडिया पाकिस्तान चली जाती तो शायद एक भी चेयर जो है वो खाली ना होती। तो अब हम देखेंगे कि कल जब इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया जब मैच होगा, और टॉस से पहले हम आपके सामने हाजिर होंगे और डिस्कशन करेंगे, फिर टॉस के बाद भी डिस्कशन करेंगे, और फिर कल आफ्टर द मैच भी डिस्कशन होगी, क्योंकि परसों बड़ा टाकरा होने जा रहा है पाकिस्तान वर्सेस भारत, उसका भी हमें इंतजार है। तो हमारे इस प्रोग्राम को ज़रूर देखिएगा, हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि हमें आपकी फीडबैक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमारी ट्रांसमिशन स्टैंड अप फॉर द चैंपियंस, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।